नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त अशोक दशोरा, अध्यक्ष संस्था पौरुष मध्य प्रदेश। दोस्तों, आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं एक ऐसे प्रताड़ित पीड़ित पुरुष की जिसका नाम है नितिन गुप्ता, जो पत्नी से प्रताड़ित होकर के दतिया के मां पीताम्बरा परिसर के कुएं में आत्महत्या के लिए छलांग लगा लेता है। दोस्तों, महिला आतंक, स्त्री के द्वारा प्रताड़ना और औरतों के द्वारा सताए जाने के कारण आज देश भर में कई पति आत्महत्या कर रहे हैं। और कारण इसका यह है कि महिलाओं के लिए तो तकरीबन 65 कानून है और 1.5 डजन से ज़्यादा हेल्प सेंटर, हेल्पलाइन, आयोग, फोरम, सखी सेंटर, ये सारे हैं। बदले में पुरुष के लिए न तो कोई पुरुष आयोग है, न ही पुरुष थाना है, न ही कोई हेल्पलाइन नंबर है। तो अवसादग्रस्त होकर के पति या पुरुष कहां जाएगा? यही कारण है कि देश में पुरुषों की आत्महत्या की दर दिन पे दिन बढ़ती चली जा रही है। वर्तमान समय में 1,58,000 से अधिक पुरुष पत्नी के द्वारा प्रताड़ित होकर के आत्महत्या कर रहे हैं और ये दर बढ़ती चली जा रही है दिन पे दिन। हाँ, संविधान में ये जरूर है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात कही गई है, लेकिन समानता कहाँ है? कहीं भी नहीं है। पुरुषों की कहीं सुनवाई नहीं होती है, कोई हेल्पलाइन नंबर नहीं है, कोई फोरम नहीं है। दुष्परिणाम ये होता है कि पुरुष दिन प्रतिदिन आत्महत्या करता ही चला जा रहा है। इन जेंडर बायस्ड एक पक्षीय कानून के समक्ष मर्द की औकात सिर्फ और सिर्फ एक गंदी नाली के कीड़े से ज्यादा नहीं है। दुष्परिणाम में मर्दों की आत्महत्या की रेट्स बढ़ती चली जा रही है। अब हम आपको ये बताते हैं कि पत्नियां किस कदर से पतियों को प्रताड़ित कर रही है, सता रही है, उनको पीड़ा पहुंचा रही है। उसकी एक वानगी हम दिखाने के लिए जा रहे हैं। आगरा के रहने वाले मेडिकल सप्लायर का काम करने वाले नितिन गुप्ता की कहानी। नितिन गुप्ता का जो विवाह है वो विवाह हुआ था प्रिया गुप्ता से। दूसरा नाम उसका सोनल गुप्ता भी है और ये विवाह हुआ था 2012 में। 2012 में विवाह होने के पश्चात से ही उसकी पत्नी और उसकी सास दुर्गा दोनों हमेशा उसको गहने लाने के लिए, आभूषणों के लिए, महंगे महंगे गिफ्ट के लिए और इलीगल तरीके से उससे पैसे की डिमांड करते हुए उसको प्रताड़ना दे रही थी, गाली गलौज करती थी, मारपीट करती थी, झूमा झटकी करती थी, झूठे केस में फंसा देने की धौंस देती थी और उसको ये तक कहती थी कि तुझे केस में फंसा करके और जेल की चक्की पिसवा देंगे। अब होता क्या है कि इस सब पीड़ा और प्रताड़ना से परेशान होकर के नितिन गुप्ता पूरी तरह से अवसाद में ग्रसित हो गया और पत्नी ने अप्रैल 2022 में अपने घर के सारे गहने समेटे, सारी मूल्यवान चीजें ली, सारे कपड़े लिए और अपने दोनों बच्चे को लेकर के फरार हो गई। नितिन गुप्ता 2 महीने पश्चात जून 2022 में ससुराल जाता है, उसको मनाने की कोशिश करता है। सास फिर उसको जेल भिजवाने की धौंस देती है और वो बेइज्जत होकर के वापस घर लौट आता है। नितिन गुप्ता नवंबर 2022 में आत्महत्या करने की कोशिश करता है और सुसाइड नोट लिख करके अपनी पत्नी और सास के व्हाट्सएप नंबर पे भेज भी देता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। हाँ, उसकी नितिन की बूढ़ी मां जरूर उसको बचा लेती है, दवाई करवा के डॉक्टर के पास ले जा करके, इस तरह से वो बच जाता है। अब क्या होता है कि 1 अप्रैल 2023 को नितिन के खिलाफ उसकी पत्नी 323, 294, 506 और 498 का झूठा मुकदमा दर्ज करा देती है। इस मुकदमे की जब उसको जानकारी मिलती है तो वो पूरी तरह से अवसादग्रस्त हो जाता है। उसको कोई बताता है कि भाई मां पीताम्बरा दतिया में जाकर के आप मां के सामने आराधना करो तो शायद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन वहां जाने के बाद, वो पूजा अर्चना करने के बाद भी जब उसको परिणाम नहीं मिलता है तो वो पीताम्बरा मंदिर के परिसर में बने हुए कुएं में हजारों लोगों के सामने छलांग लगा देता है आत्महत्या करने के लिए। वहां पुलिस भारी बल होता है, लोग भी काफी होते हैं पीताम्बरा मंदिर में, तो रस्सी डाल करके जैसे तैसे उसको खींच करके बाहर निकाल करके बचा लेते हैं। लेकिन बचाने के बाद में वहां की पुलिस उसको इतना डरा देती है कि तेरे खिलाफ कार्रवाई कर देंगे,
इसलिए तू न तो मीडिया को ये बात कहेगा, न चैनल को कहेगा। और तो और ये तक होता है कि लोगों के द्वारा जो वीडियो बनाए जाते हैं पुलिस के द्वारा फोर्स डाल करके बलपूर्वक उसको डिलीट करवा दिया जाता है। इस तरह से ये कहानी कहीं न तो छप पाती है, न कहीं प्रसारित हो पाती है। आगे जब हम चलते हैं तो हम पाते हैं कि वो बेचारा जो है अपने घर जाकर के बैठ जाता है बुरी तरह से। बाद में लीगल एडवाइजर की सलाह पर अब 6 महीने बाद उसने भारत के राष्ट्रपति, डीजीपी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, मानवाधिकार आयोग, इन सभी को लिखित में शिकायत दी और शिकायती आवेदन के दस्तावेज इस तरह से मौजूद है। तो दोस्तों ये है नितिन गुप्ता जो कि पीड़ित है, प्रताड़ित है, और ये उसके द्वारा जो राष्ट्रपति को, डीजीपी को, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, मानव अधिकार आयोग को, इनको सभी को जो लिखित में शिकायती आवेदन दिया गया है पत्नी और अपनी सास के खिलाफ, ये आवेदन हम आपके सम्मुख पेश कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि उनके खिलाफ 306 आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए मुकदमा दर्ज किया जाए और उनको जेल भेजा जाए। यही हमारा निवेदन भी है। देखिएगा इन सारे दस्तावेजों को। तो दोस्तों इस तरह से ये एकमात्र नितिन गुप्ता की कहानी नहीं है। देश में कई कई नितिन गुप्ता पत्नी और उसके परिवार से परेशान होकर के, और लीगल टेररिज्म जिसको बोला जाता है, कानूनी आतंकवाद, पुलिस टेररिज्म, जुडिशरी टेररिज्म, विमेन टेररिज्म, इन सबसे परेशान होकर के प्रतिदिन आत्महत्या कर रहे हैं। कोई जला के अपने आप को मार रहा है, कोई कुएं में कूद रहा है, कोई फांसी पर लटक रहा है। ये सब प्रताड़ना हो रही है, लेकिन सरकार को कोई लेने देना नहीं। सरकार का एजेंडा पूरा हो रहा है कि जनसंख्या कमी हो रही है। अच्छा, नहीं इस संदर्भ में कोई कानून बन रहे हैं और नहीं कोई कानून बनाना चाहता, क्योंकि अगर कानून बन जाएगा तो 50,000 करोड़ का जो इलीगल बिजनेस है, जिसमें पुलिस को मिलता है, खराब वकीलों को मिलता है, जुडिशरी में जो न्याय तंत्र में बैठे हुए उनको मिलता है, छुटभैयन नेताओं को मिलता है, इन सब की कमाई मारी जाएगी जिसमें कोई इनकम टैक्स नहीं देना, जीएसटी देना है। तो कोई भी इस पुरुषों के लिए कानून बनाना नहीं चाहते हैं। दोस्तों आत्महत्या कोई विकल्प नहीं है। अगर आप अपने आप को गंदी नाली का कीड़ा समझते हो तो मर जाओ, और आप मर जाओगे तो आप क्या समझ रहे हो कि आप आत्महत्या कर लोगे तो कुछ हो जाएगा इस देश में? नहीं, कुछ भी नहीं होने वाला है। आप मर जाओगे, सिर्फ मर्ग कायम होगा, न कोई पुलिस जांच होगी, न कोई एफआईआर दर्ज होगी। तो क्यों मरे भाई? मरना विकल्प नहीं है। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी। आप जैसे लाखों, 1,58,000 मर्द मर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं होता, ना कोई कानून बनेगा, ना कोई जांच होगी, ना कोई एफआईआर दर्ज होगी। मरना नहीं है, आपको जीना है। और हमारा निवेदन है कि जब भी हमारे आंदोलन हो, जन आंदोलन, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा आप शामिल होइएगा। आपको कानून की नजर में सिर्फ एक गंदी नाली का कीड़ा समझा जाता है। औरत अगर मरती है तो पूरे देश में भूचाल आ जाता है, तीनों सेनाएं लग जाएगी, सारी पुलिस सक्रिय हो जाएगी। मोमबत्तीबाज, जो 2 कौड़ी की चवन्नी छाप लड़की जो अपने यार के साथ में अय्याशी करते घूम रही थी, निर्भया, उसके लिए सारे मोमबत्तीबाज सक्रिय हो गए थे। लेकिन आप मर जाओगे तो आपके घर का दिया भी नहीं जलने वाला, कोई फेमिनिस्ट, कोई मोमबत्तीबाज नहीं आने वाला। इसलिए मरे नहीं, फाइट करें, युद्ध करें। दोस्तों हमारा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को, इतनी बड़ी प्रताड़ना और पीड़ा के वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म पर इसको डालें, और इस तरह से एक मुहिम चला करके एक नितिन गुप्ता की जान बचाने के इस पुनीत करते हुए पुण्य कार्य को करने के लिए आप सभी लोग जागृत हो जाएं और इसको ज्यादा से ज्यादा फैलाएं। दोस्तों हम आत्महत्या के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं, और होना भी नहीं चाहिए। आत्महत्या कायराना कृत्य होता है, ये नहीं करना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि इस तरह के लोगों को अपने आप को बलशाली, संकल्पवान बनाना है। और श्री कृष्ण ने कहा भी है कि युद्धाय कृतनिश्चय हतो व प्राप्स्यसि स्वर्गम जीत्वा व भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। युद्ध करने का आपको निश्चय लेना है, लड़ना है, फाइट करना है। आत्महत्या कोई इसका विकल्प नहीं होता है। तो हम ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस अवसाद को दूर करने के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारी हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं, हमारे वीडियो देख सकते हैं, हमसे रूबरू मिलने के लिए इंदौर भी आ सकते हैं। हम आपकी पूरी मदद करेंगे। देखिए, आप अगर अपने आप को गंदी नाली का कीड़ा समझते हैं, आप अपने आप को मर्द नहीं समझते, नामर्द समझते हैं, शिखंडी समझते हैं, कापुरुष समझते हैं, तो वही व्यक्ति आत्महत्या करता है, ऐसा हमारा मानना है। अगर आप में पुरुषार्थ है, मर्दानगी है, तो आत्महत्या कतई नहीं करें। आप कितने भी अवसाद में हो, आप हमारे पुरुष हेल्पलाइन पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। और दूसरा, हम आप लोगों से अनुरोध करना चाहेंगे कि इस वीडियो को देखने के बाद ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा ये भेजें
भारत सरकार को, मध्य प्रदेश सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को कि ऐसी महिला, उसकी पत्नी और उसकी सास दुर्गा के खिलाफ धारा 306 आत्महत्या करने के लिए उकसाने की धारा में मुकदमा दर्ज करा करके बेटी और मां यानी कि पत्नी और सास दोनों को जेल भेजा जाए। यह मुहिम आपको ज्यादा से ज्यादा चलाना है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपके दोस्त अशोक दशोरा को इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।